नमस्ते साथियों, आज मैं आपके लिए जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ। ये संस्कृत का जो पाटलिपुत्र वैभवम है, ये एग्जाम की दृष्टि से जो है बहुत बार पूछा जाता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें। ये जो दर्शनीय स्थल है यानी कि देखने योग्य पटना में क्या क्या चीज़, उसका नाम बताना। हाँ, और देखिए सबसे पहली बात, यदि आप नहीं जानते तो उसके बारे में जानकारी हो जाएगा आपका। सिर्फ यहाँ पे देखिए कितना नॉलेज मिलेगा। जब भी पटना जाइएगा आप देखने के लिए जा सकते हैं ना दर्शनीय स्थल। और देखिए एग्जाम के लिए भी आए, देखिए वो 2018 में फर्स्ट सीटिंग, 19 में सेकंड सीटिंग, 20 में सेकंड सीटिंग, 22 में जो है कि फर्स्ट सीटिंग पूछ देगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्लियर है? तो देखिए प्रश्न क्या दे दिया गया, ये देखिए, ये आपसे क्या कर दिया गया, कहता है पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख। यानी मुख्य दर्शनीय स्थल यानी कि जाके जाना पहचाना, बहुत लोग घूमने के लिए जाता है, देखने योग्य पटना, वो वाला बोलना है। तो आपको आंसर में क्या लिखना है? हाँ, एग्जाम हॉल में 5 को पूछेगा, लेकिन यहाँ पे हमने 5 से ज़्यादा दिया, वैरायटी ज़्यादा दिया है, तो आपको सिर्फ 5 ही याद रखना है, जो अच्छा लगे वो याद रखना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पहला हमने लिखा आंसर में पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम इस प्रकार से है। भाई किस प्रकार से है? इस प्रकार से, यानी पहला गोलघर। गोलघर का काम क्या था साथियों? वहाँ पे जाइएगा जब पटना में तो एक बहुत बड़ा जो गुम्बज मिलेगा, उसको जब मिस्त्री बनाया गया था तो एक गलती कर बैठा, तो वो गलती हम बता देते हैं आपको, शायद ही आपको पता होगा। तो गलती क्या कर बैठा था साथियों कि जब ये शो इसमें बनाया तो इसलिए गोलघर बड़ा सा, ताकि क्योंकि पटना में बाढ़ सब आते रहता, क्या आते रहता, बाढ़ सब आते रहता। तो बाढ़ से बचने के लिए जब अनाज दह जाता था तो अनाज को बचाने के लिए एक गोलघर बनाया गया था। ये गुम्बज गोलघर उसका नाम दिया था, गोल बनाया गया था। तो उसमें क्या क्या था ना, वहाँ पे दरवाज़ा दे दिया गया था, है ना, क्या दे दिया गया, दरवाज़ा दे दिया था। तो बाढ़ आने से पहले इस गोल घर में पूरा अनाज भर दिया गया। क्या कर दिया गया? अनाज को भर दिया गया। उसके बाद जब बाढ़ आया तो सब आदमी वहाँ से हटक गया, और फिर जब बाढ़ का पानी जब भाग गया, जब इस अनाज को खोलने के लिए गया गाइज, तो निकला ही नहीं अनाज। बोले क्यों नहीं निकला भाई? क्योंकि ये जो दरवाज़ा, ये जो फाटक बनाया था ना, ये धकेलता, यानी अंदर की ओर धकेलता तब खुलता, बाहर से नहीं खुलता, यानी अंदर की ओर धकेलता, पुश सब करता तब खोलता। लेकिन वो खुलेगा कैसे साथियों? अंदर से तो अनाज भरा हुआ है, इसलिए जो है कि नहीं खुला। तो वैज्ञानिक ने गलती कर दिया था। तो आप जा करके वहाँ देख सकते हैं अंदर से वो दरवाज़ा वास्तव में है था कि नहीं था, है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला गोलघर। आशा करता हूँ गोलघर आपको याद हो गया। तारामंडल, तारामंडल का काम क्या है साथियों? जब वहाँ जाइएगा तारामंडल घूमिएगा, तो जब हॉल में बैठेगा तो पूरा दृश्य दिखाएगा। तारामंडल में जो तारा है ना ऊपर में जो रात में दिखता है, वहाँ का पूरा मंडल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप यहाँ भी घूमने जा सकते हैं। देखिए दर्शनीय स्थल 2 को बता दिए, गोलघर, एक तारामंडल। एक है गुरुद्वार, गुरु लोग का द्वार है, वहाँ भी जा सकते हैं। एक है महावीर मंदिर, आप वहाँ भी जा सकते हैं। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर तो बहुत फेमस है साथ, तो आप लोग भी जाने होंगे ना। तो चिड़ियाघर भी आप घूमने के लिए जा सकते हैं। बहुत रंग बिरंगा आपको पशु पक्षी देखने के लिए मिलेगा, अजीबो गरीब, है ना। तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। और देखिए क्या, जलान संग्रहालय, जलान संग्रहालय भी जा सकते हैं। एक महल है साथियों, क्या है, एक महल है, वहाँ पे अजीबो गरीब तरह का जो है कि आवाज़ें निकलते रहता है। नाइट के समय में क्या ना, कांच अगरम बगरम जो कि फूटते रहता है, आवाज़ उस सबका आते रहता है। तो वहाँ भी इसलिए इसका नाम दे दिया गया जलान संग्रहालय। ठीक है, तो वहाँ भी आप जा सकते हैं। और क्या है, शहीद स्मारक है ना। और क्या है, सदाकत आश्रम है ना। जल मंदिर है, क्या मंदिर है, जल में मंदिर है ना, पावापुरी जो बोलता है। फिर गांधी मैदान है। और एक देखिए यहाँ पे, देखिए नेक्स्ट आगे थोड़ा सा करते हैं। और देखिए कितना चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे आपका अगम कुआं, कितना कुआं, अगम कुआं, ये भी दार्शनिक है। अगम कुआं साथियों आपको हम बताते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। अगम कुआं में क्या हुआ था, अशोक ने, किसने, अशोक ने जो है कि क्या क्या था, 99 भाई को जो है मार के अगम कुआं में दफन कर दिया था। ये है अगम कुआं, इसलिए यह दर्शन बन गया। इसको देखने के लिए आदमी जाता है। भाई अशोक ने ही क्या किया था, अपना भाई को मार के इसमें डाला था, तो ये देखने के लिए जाता है ना। और देखिए क्या है आपका है, और आपका ये क्या है ना, कुमार पार्क, ये भाई किधर का, कुमार पार्क, पुराना अफीम गोदाम, अफीम गोदाम वहाँ है पटना में, पुराना वाला। पत्थर का मस्जिद है। और राजधानी वाटिका, राजधानी क्या है, वाटिका है। तो 2 नंबर में देखिए क्या दिया गया, कहता राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है ना। अथवा भी पूछ दिया गया कि पाटलिपुत्र वैभवम पाठ का वर्णन 4 से 5 वाक्यों में करें। ये भी देखिए 2018 फर्स्ट सीटिंग, 21 फर्स्ट सीटिंग, 2021 सेकंड सीटिंग, 2022 सेकंड सीटिंग, इतना बात जो है कि पूछ दिया गया। और आगे भी पूछते ही रहेगा, है ना। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या देना है। तो साथियों मैंने क्या क्या यहाँ पे आंसर लिखा, देखिए क्या चीज़ है, उत्तर में लिखना है।
कि राजशेखर ने पटना के संबंध में अत्यंत उत्कृष्ट का मतलब हुआ कि बहुत बढ़िया वाणी, है ना। तो अत्यंत उत्कृष्ट वाणी अपने काव्य मीमांसा, क्या चीज गाइस, काव्य मीमांसा में लिखा है। वो अपने काव्य मीमांसा में जो है कि राजशेखर के बारे में जो है कि राजशेखर ने पटना के बारे में बहुत अच्छा जो है कि क्या क्या ना वो वाणी से लिखा है। यह कहते, देखिए अब यही क्या कह रहा है, देखिए ये राजशेखर नहीं, देखिए क्या कहता है, यानी कि यह कहते हैं कि पाटलिपुत्र में विद्या की देवी सरस्वती का विराजमान है। देखिए साथियों इन्होंने कितना मस्त बात कहा, राजशेखर ने कहा कि पाटलिपुत्र यानी पटना में जो है ना विद्या की देवी निवास करते हैं, जो कि सरस्वती है, विराजमान सरस्वती करता है। इसलिए पटना में देखिएगा बहुत सारा जो है कि कोचिंग संस्था खुला हुआ है, क्योंकि वहां क्या बोल दिया उन्होंने पहले ही, सरस्वती का जो है कि विराजमान है ना। अब देखिए आगे क्या कहता है, कहता पाटलिपुत्र शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। कहता पाटलिपुत्र जो है कि एक शिक्षा का प्राचीन केंद्र है, बहुत पुराना केंद्र है, प्राचीन, ये पटना, क्लियर है। अभी भी देख रहे हैं शिक्षा सबसे ज्यादा पटना में जो है कि बिहार में जो है कि मिल रहा है ना, बड़े बड़े संस्था कोचिंग संस्था आपको मिल जाएगा। अब देखिए आगे क्या कहता है, यह समझिए, कहता है यहाँ अनेक संस्कृत विद्वान आए। देखिए ये भी कह रहा है इन्होंने, राजशेखर ने कहा है, ध्यान से समझिए कि यहाँ पटना में जो है कि अनेक संस्कृत विद्वान आए हैं, बहुत सारा विद्वान आए हैं और अपना शिक्षा ग्रहण किए, यानी विद्वान आए शिक्षा ग्रहण किए तब जाकर ये विद्वान बन गए, ये बोल रहा है ना। यहाँ अनेकों विद्वानों की परीक्षा भी ली गई। देखिए यहाँ पे क्या कहा, राजशेखर ने कहा कि अनेकों विद्वानों की परीक्षा भी ली गई है। जैसे यहाँ पे बोल दिया, जैसे देख सकते हैं कि वररुचि गाय बहुत बड़ा विद्वान है, पाणिनि व्याकरण का जन्मदाता, पाणिनि को बोलते हैं ना संस्कृत का, पिंगल, पतंजलि आदि ये सारे दिग्गज विद्वान थे। ये जो है ना गाइस दिग्गज का मतलब क्या है ना, अपना फील्ड में जो एक रईस थे, दिग्गज थे, इसके मुकाबला में कोई नहीं था। ये अपना फील्ड में, ये वररुचि है, पाणिनि है, पिंगल है, पतंजलि जो है, ये सारा विद्वान जो है कि पटने से शिक्षा ग्रहण करके परीक्षा दिए और विद्वान बने, और ये सारा क्या था, दिग्गज खिलाड़ी थे। बोला जाता है ये दिग्गज खिलाड़ी, तो ये दिग्गज था। तो आशा करता हूँ गाइस ये आपको ये क्वेश्चन जो कि अच्छी प्रकार से समझ में आएगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेगा। देखिए साथियों 3 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, यहाँ कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी, ये बताना रक्षा व्यवस्था कैसी थी, क्लियर है। और ये पाटलिपुत्र वैभवम पाठ से लिया गया है ना। पहले हमने क्या क्या 2 क्वेश्चन करा दिया, ये तीसरा क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्लियर है। तो यहाँ देखिए कब पूछ दिया गया, 2019 में पूछ दिया गया है ना, 20 में पूछ दिया सेकंड सीटिंग, 21 में भी सेकंड सीटिंग पूछ दिया, 22 गायब रखा है, यानी 23 सबसे जो कि पूछ सकता BBI है। तो ध्यान से इसको समझने का प्रयास कीजिए। उत्तर में देखिए क्या लिखे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य काल में, यानी चंद्रगुप्त का जो काल चल रहा था, जब चंद्रगुप्त जब जीवित थे उसमें बोल रहा है ना, पाटलिपुत्र यानी पटना की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट का मतलब हमने बताया कि सुंदर होता है, बहुत अच्छा होता है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो है कि पटना जो है ना, पटना का जो व्यवस्था है बहुत सुंदर है, क्लियर है, ये बोला सुंदर थी, जिसका विवरण कहता है इसका यदि पूरा किस प्रकार से अत्यंत उत्कृष्ट है ये जानने के लिए कहता है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के ग्रंथ का नाम है इंडिका में इसकी पुष्टि जो है के साक्ष्य मिलते हैं, इसके पुष्टि के जो है कि क्या होता है साक्ष्य मिलते हैं, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य ने बोला, क्लियर है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया, लीजिए यहाँ पे प्रश्न पूछा गया आपका, कहते हैं 2018 सेकंड सीटिंग, 21 सेकंड सीटिंग, 22 फर्स्ट सीटिंग और फिर 22 सेकंड सीटिंग में पूछ दिया गया। देखिए प्रश्न क्या एक बार हम पढ़ लेते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, कहता है कि प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। कहता पहले की बात बताओ कि पटना का कौन कौन नाम है। अथवा में पूछ दिया गया पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का जो है उल्लेख कहाँ है, ये भी पूछ दिया। या फिर प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र कैसे नगर के रूप में प्रसिद्ध है, ये बताए। यानी इस सभी का मतलब एक ही हुआ, क्लियर है। तो किसी वैरायटी का प्रश्न आपके एग्जाम में यदि आता है तभी जो मैं आंसर बताऊंगा वही आपको लिखना है, क्लियर है साथियों। तो देखिए पे क्या प्रश्न है, देखिए यहाँ पे आंसर में क्या लिखना है। देखिए हमने लिखा कि प्राचीन ग्रंथों में एवं पुराणों में भी, प्राचीन ग्रंथों में भी और पुराणों में भी, है ना।
प्रोनाउन में पटना का नाम निम्नलिखित है, यानी पटना का नाम निम्नलिखित है। आप सब में भी जानते होंगे सबका नाम, जो कि जैसे कि आप ही जो अभी जो वीडियोस देख रहे हैं आपका भी नाम होगा, कुछ ना कुछ स्कूल का नाम होगा, कुछ ना कुछ घर का नाम होगा, कुछ ना कुछ आपका दोस्त साथी रखा होगा। उसी प्रकार से पटना को भी बहुत लोग ने अलग अलग तरीके से जो है कि बुलाया गया। तो पहला क्या है देखिए साथियों, यहाँ पे पहला क्या पटना बोला गया, कुसुमपुर। क्या चीज, कुसुमपुर। ये पटना का नाम है आपका कुसुमपुर। ध्यान में रखिएगा कौन सा पुर, कुसुमपुर। क्लियर है, कुसुम मतलब सुंदर होता है, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है क्या चीज, पुष्पपुर। पुष्प वहाँ ढेर होता था, तो देखा मनुष्य लोग ने कि पुष्प है तो उसका नाम बोल दिया पुष्पपुर। वहाँ सुंदर लग रहा था नज़ारा देखने में तो बोल दिया कुसुमपुर, है ना। फिर पाटलिपुत्र नाम रख दिया। क्या चीज, पाटलिपुत्र, है ना। पाटलिपुत्र आदि। इससे और है, इस और है यानी आदि यानी दादी लगा दो, कुछ ना जानो बोल दो दादी जानेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इससे पता चलता है कि इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में विशेष रूप से पुष्पों की खेती अधिक मात्रा में होती थी। देखिए क्या पता चल रहा है, पुष्पपुर से मतलब क्या हो रहा है कि पुष्पों की खेती ज्यादा होना चाहिए वहाँ पे, है ना, इसलिए उसका नाम पुष्पपुर रख दिया गया। फिर पहले गुलाब की खेती अधिक मात्रा में होती थी, इसलिए इसका नाम पाटलिपुत्र रखा गया। यानी गुलाब की खेती ढेर हो रहा था इसलिए उसका नाम रख दिया पाटलिपुत्र है भाई, है ना, पाटलिपुत्र रखा गया। और पुष्प ढेर देखा तो रख दिया गया क्या चीज, पुष्पपुर, है ना। ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा बोला अनुमान लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि कन्फर्म है, ऐसा क्या कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। बस आपको इतना सही लिखना है, आपको जो है कि नंबर जो है फुल में फुल मिल जाए। कहता है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, ये आपको बताना है कि कौन विदेशी यात्री था जो कि वो पटना आए हुए थे, ये चीज आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे आंसर में क्या लिखा है, आंसर में देना है कि पटना में आने वाले विदेशी यात्रियों में यूनान के, कहाँ के भाई, यूनान के मेगास्थनीज। कौन था, मेगास्थनीज। ये गाइज मेगास्थनीज जो कि यूनान से आए थे पटना। देखिए कितना पटना का महत्व है, समझिए आप लोग भी। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, चीन के, कहाँ के, चीन के, जहाँ से कोरोना वायरस फैल रहा है ना, तो चीन के फाइयान, चीन से आया हुआ था एक व्यक्ति फाइयान था। ये विदेश है, ये सब विदेश है ना, वो सभी कहाँ आए थे, पटना आए थे। जुम कीजिए पटना, है ना। और देखिए क्या क्या पटना और हेनसोंग, कौन भाई, हेनसोंग, ये भी पटना आए हुए थे। और इतिसोंग, ये सभी विदेशी यात्री पटना आए थे। ये सभी विदेशी यात्री कहाँ आए थे साथियों, पटना। और आपका क्वेश्चन भी यही कहा कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, तो आपको लिख देना कि पटना में आने वाले विदेशी यात्रियों में यूनान के मेगास्थनीज, चीन के फाइयान, हेनसोंग और इतिसोंग, ये सभी विदेशी यात्री पटना आए थे। इतना सा बस लिखना है, आपको नंबर मिल जाएगा। कहता भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था, या फिर बोल दिया गया भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम यानी पाटलिपुत्र ग्राम के बारे में क्या कहा था। यह पाटलिपुत्र ग्राम बोल दे या पटना बोल दे, दोनों का मीनिंग आपका एक ही हुआ। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में हमने क्या लिखा, भगवान बुद्ध क्या कहा था पटना के बारे में, ये आपको बतलाना। क्लियर है। तो देखिए भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलीग्राम आए थे, यानी कि भगवान बुद्ध जो है, ये बुद्ध भगवान जो है, ये बहुत बार जो है कि पटना आए हुए थे। क्लियर है। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था। यहाँ आकर यानी कि पटना आकर के जो है कि इस गांव के महत्व को बढ़ा दिया। आप लोग खुद समझिए कि बड़े लोग यदि आपके गांव में आ जाता है तो वहाँ का महत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी यदि नरेंद्र मोदी आ जाए आपके गांव तो आपके गांव का महत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नरेंद्र मोदी आ जाएगा तो आपके गांव का क्या हो जाएगा, महत्व बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार ही आ जाए तो क्या हो जाएगा ना, कभी तो बोलोगे कि यहाँ पे नीतीश कुमार आया था ना। उसी प्रकार से यह भगवान बुद्ध भी क्या क्या था, बहुत बार यहाँ पटना आए थे। उसके बाद देखिए ये क्या कहता, यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उन्होंने भविष्यवाणी भी किया था। भगवान बुद्ध ने भविष्यवाणी भी की थी कि भविष्य में यह गांव कहता है, भविष्य में यह गांव महानगर के नाम से जाना जाएगा। ध्यान से समझिए, ये भगवान बुद्ध ने कहता है कि भविष्य में ये जो पटना है ना, ये जो पटना है, कहता भविष्य में ये गांव जो है कि महानगर कहला जाएगा, बहुत बड़ा नगर कहलाएगा। ये पटना को पहले भविष्यवाणी कर दिया कौन, भगवान बुद्ध। आज वास्तव में देखिएगा बहुत सारा कोचिंग संस्था, बड़े बड़े जो दिग्गज सब जो सर होता है वो सभी कहाँ है, पटना में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसलिए पटना को विद्या की देवी भी कहते हैं। क्लियर है। आगे देखिए क्या कहता है, कहता है
परंतु फिर देखिए परंतु यानी कि इन्होंने एक दोस्त दे दिया, क्या चीज, बुद्ध ने एक दोस्त भी दे दिया इसमें, कहता परंतु इस नगर को आग, आग आग को बोलेंगे संस्कृत में वाहिनी है ना, आग पानी और युद्ध का भय, युद्ध का भय क्या बोला है, देखिए युद्ध का भय सदा बना रहेगा। यानी भगवान बुद्ध ने कह दिया कि यहाँ पे तो हमेशा जो है कि भविष्य में महानगर बनेगा, लेकिन आग से डर लगेगा। बोला आग पानी और बोला युद्ध, युद्ध यानी कि कोई भी जो है कि अटैक कर सकता है, कभी भी यहाँ पे अटैक कर सकता है, इस सभी पे जो है कि हमेशा डर बना रहेगा। ये भगवान बुद्ध ने पहले कह दिया गया। तो आशा करता हूँ साथियों ये क्वेश्चन आपका जो है कि कंप्लीट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। कि आंसर यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या देगा, पाटलिपुत्र नगर के वैभव, वैभव का मतलब धन दौलत सुख है ना, शांति का वर्णन करे। अथवा पूछ जाएगा पाटलिपुत्र के वैभव पर प्रकाश डाले, अथवा पाटलिपुत्र की विशेषताओं का वर्णन करे। इनमें से कोई भी टाइप का क्वेश्चन पूछे तो जो मैं बतलाऊंगा वो आपको लिख देना है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आंसर में क्या लिखा हूँ मैं, यहाँ देखिए समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आंसर है, बोल लिखे हैं कि पाटलिपुत्र बिहार राज्य की राजधानी है। पक्का क्लियर, किसी को डाउट, कोई डाउट नहीं। पाटलिपुत्र क्या है, बिहार के क्या है, राजधानी है ना, बिहार राज्य की राजधानी है। उसके आगे पाटलिपुत्र का वर्णन प्राचीन मनुष्यों ने ही नहीं बल्कि विदेशी यात्रियों ने भी किया। इन्हें कहता है कि पाटलिपुत्र का वर्णन जो है कि प्राचीन मनुष्यों ने नहीं किया है, यानी वहाँ पर जितना भी मनुष्य रहता है उन्होंने ही नहीं किया, बल्कि जो है कि विदेशी यात्री भी आए, जैसे फायान हैंसोंग इतिसोंग ये सब आए और वहाँ का पटना का जो है कि बारे में चर्चा किया और इसको जो है कि प्रचलित किया है। तो यहाँ पे वो चीज़ लिखे। फिर यहाँ पे देखिए, प्राचीन काल से ही पाटलिपुत्र नगर धन दौलत सुख शांति के लिए जाना जाता है। कहता पहले से ही पाटलिपुत्र पटना जो है कि धन दौलत सुख शांति के लिए जाना जाता था। आज भी साथ तो वहाँ पे धन दौलत पाटलिपुत्र है, पटना है, सबसे राज्य है ना, तो ये सुख शांति है। पटना में बहुत प्रकार का टीचर आपको मिल जाएगा, बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण होता है, इसलिए पटना को क्या बोलते हैं, सरस्वती भी बोला गया, क्या विद्या की देवी बोला गया पटना को, है ना, पटना को। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ कई विदेशी यात्री आकर इस जगह को शोभनीय बनाया। यानी कि पटना में बहुत विदेशी यात्री आया और उसको क्या कर दिया, और सुंदरता बना दिया, शोभनीय बना दिया। उन्होंने भी कुछ ना कुछ आकर के इसके बारे में बोला। जैसे मेगास्थनीज है ना, तो मेगास्थनीज ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य काल के समय यहाँ के शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट यानी बहुत बढ़िया थी। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मेगास्थनीज जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिखा है चंद्रगुप्त मौर्य काल में, इन्होंने क्या बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल के समय यहाँ के शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था। कौन बोला, मेगास्थनीज बोला कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बोला कि इसके काल में जो कि यहाँ का शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा था। क्लियर। आगे देखिए यहाँ पे क्या है, आगे इस प्रकार से पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहता है, यानी वैभव धारण करता है। आज तक जो है कि पटना नगर का जो है साथियों कि हर जगह जो है कि चर्चा होते रहा है ना, इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इसको क्या कर दिया है, पूछ दिया गया। तो आशा करता हूँ आपको ये भी प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 8 नंबर में देखिए क्या कहता है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए सिर्फ सिख संप्रदाय के लोगों के लिए ही नहीं, हम लोगों के लिए भी पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी जानना चाहिए आप लोग, ठीक ना। अथवा कहता है कि पटना का गुरुद्वार किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है, यानी दोनों में से आपका दोनों क्वेश्चन का मीनिंग एक ही हो रहा है ना। तो ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, 2014 में पूछता है, क्लियर। तो आने की इस बात संभावना है क्योंकि बहुत साल जो है गैप कर दिया। देखिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर हमने लिखा कि सिख संप्रदाय लोगों के लिए पूजनीय स्थल, यानी स्थल का मतलब जमीन, पूजनीय स्थल प्राचीन पटना नगर में स्थित है। पूजनीय नगर जो है किसका, प्राचीन का जो है पटना में ही स्थित है। सिख संप्रदाय के लोग, कौन संप्रदाय के, सिख संप्रदाय के लोग के लिए पूजनीय स्थान कहाँ है, पटना में है, वो भी प्राचीन है, बहुत पुराना। क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहीं पे जो है कि सिख संप्रदाय के लोग के लिए जो गुरु है 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है, यहीं पे जन्म लिए थे ना। कहता है आगे देखें कि यह स्थान गुरुद्वार के नाम से प्रसिद्ध है। वो कहता है कि वो जो स्थान है
वो सिख संप्रदाय का गुरुद्वार के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है, ये बोल रहा है। क्लियर। देश कहता देश विदेश के सिख संप्रदाय के अलावा, कहता सिर्फ सिख संप्रदाय के नहीं, उसके अलावा अन्य संप्रदाय के तीर्थ यात्री भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इसका मतलब हुआ साथियों कि जो गुरुद्वार, गुरु गोविंद जो सिख संप्रदाय, ये सिख संप्रदाय के लोगों के लिए क्या है ना, ये गुरुद्वार जो है, ये गुरु गोविंद का जो जन्म स्थल है, वहाँ पे जो है कि देखने के लिए सिख संप्रदाय के लोग ही नहीं आता है, बल्कि उसके अलावा आम आदमी भी आते हैं। जैसे मेरा मन हो गया तो हम भी जा सकते हैं, आपका मन हो गया तो आप भी वहाँ जा सकते हैं। क्लियर। तो ये वो कह रहा था। तो आई होप साथियों ये भी प्रश्न आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो गाइज आज आपको जो क्या हो गया ना, 1 से लेकर के 8 प्रश्न तक हमने क्या क्या क्लियर कर दिया, जो कि चैप्टर था पाटलिपुत्र वैभव। इनमें से आपको जो कि एक क्वेश्चन जो है एग्जाम हॉल में देखने के लिए मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि एक ही मिल जाएगा, दो भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो है ना डबल कर दिया। क्लियर है। तो आशा करता हूँ साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दे, और यदि हो सके तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो नेक्स्ट दिन मिलते हैं न्यू विचार के साथ और न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।